हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज हम जो है बहुत अच्छा वीडियो करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि 2030 तक भारत में 27 मिलियन या उससे भी ज़्यादा बच्चे मोटापे का शिकार हो जाएंगे। ठीक है। इसको हम अगर आप कहें कि पेपर नंबर 2 जो है हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपका पूरा ये आर्टिकल बनता है। 27 मिलियन जो ओवेस चिल्ड्रन होंगे। ठीक है। ये आर्टिकल आपका द इंडियन एक्सप्रेस में आया था, जिसको हम क्या करना जा रहे हैं, इस आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। समझते हैं क्या क्या कारण हैं। देखो, हम हमारे घर में भी देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है। अगर हम उनकी फूड हैबिट को भी देखें ना, तो तब हमें बहुत सारे कारण पता चल जाते हैं कि क्यों ये मोटापे का शिकार हो रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब होता है आपके आसपास का जो माहौल होता है। ठीक है। आपका फ्रेंडशिप का सर्किल होता है। और आज के टाइम पे हम देखते हैं कि ये सर्किल हमेशा जो है बाहर की खाने वाली चीज़ें, गेट टुगेदर करना, पार्टी करना, ठीक है, इन सब पे क्या करता है, ज़्यादा बिलीव करता है। या कुछ नया जो है आपका फूड आइटम आया है। ठीक है। तो उसको पूछते हैं कि आपने खाया कि नहीं खाया। तो पीयर ग्रुप को देख के वो भी क्या करता है, खाने की कोशिश करता है। बच्चा भी घर में जो है आपका पिज़्ज़ा, केक, पेस्ट्रीज ये सब मंगाता है बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। सबको समझ में आ गया। अब दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम होम फूड। ठीक है, सॉरी, डिस्टेट, जो आपका टेस्ट है ना, वो उसका उल्टा क्या हुआ, टेस्ट का उल्टा डिस्टेस्ट, मतलब आपके अंदर अरुचि आ गई है घर का खाना। और आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को घर का खाना पसंद नहीं आता। ठीक है। चाहे वो कितना भी अच्छा बना हो, उनको पसंद नहीं आता। कहते हैं कि इस खाने से हमें मज़ा नहीं आता, हमारा पेट नहीं भरता। ठीक है। ऑर्डरिंग आउट, आप देखते हो बहुत सारे ऐप आ चुके हैं। ठीक है। हर बच्चे के, इवन इस आर्टिकल में यह भी लिखा है कि हर बच्चों के मोबाइल में सेवरल ऐप्स हैं। ठीक है ना, क्लियर। और वो ऐप्स क्या कर देते हैं, फटाफट फूड ऑर्डर कर देते हैं। और वो फूड ऑर्डर जो करते हैं वो तो ज़्यादातर क्या होता है, जंक फूड होता है। ठीक है ना, क्लियर। गेट टुगेदर पार्टी में भी क्या होता है, ज़्यादातर जंक फूड ही होता है। ऐसी पार्टी कोई होती नहीं जिसमें जंक फूड ना हो। ठीक है। और ये फूड ऐप, तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जिनके कारण क्या है, हमारे बच्चों की हैबिट बिगड़ती जा रही है। और उस हैबिट बिगड़ने के कारण मोटापे का शिकार होंगे। आपको याद होना चाहिए कि भैया जो हमारे बच्चे हैं यही हमारे देश का फ्यूचर है। और अगर अभी से ये मोटापे से संबंधित अन्य बीमारियों से ग्रसित होंगे तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड उतना अच्छा नहीं होगा, हमारे देश का फ्यूचर उतना अच्छा नहीं हो सकता। तो अभी हमें इस पे करना है, विचार जरूर करना है। ठीक है ना। यहाँ तक आपको इशू समझ में आ रहा होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ये ओवेस चिल्ड्रन जो 2030 तक इतने ज़्यादा हो जाएंगे, क्या हम इसका कुछ सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आगे आर्टिकल में पता चलने वाली हैं। ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा बैरियाट्रिक सर्जरी। आप देखोगे बहुत सारे जो है आपके जो एडल्ट होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मोटापे का उनका शिकार होते हैं, तो क्या करते हैं वो सर्जरी के थ्रू जाते हैं। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस भी जाते हैं, पॉलिटिशियन भी जाते हैं। देखो इस सर्जरी में क्या होता है, इस सर्जरी में जो आपका स्टोमच होता है, ठीक है ना, जो आपका स्टोमच होता है उसका साइज क्या है, रिड्यूस किया जाता है। यानी कि कहीं पे क्या है, इतना स्टोमच आपका निकाल दिया जाएगा। अब जब आपका स्टोमच का साइज ही रिड्यूस हो जाएगा तो भैया आपके स्टोमच में कम खाना जाएगा और आपकी भूख भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ये कोई एक सॉल्यूशन नहीं है कि हम जो है कुछ भी जो है खाते रहें खाते रहें खाते रहें और जो है हमारा स्टोमच में क्या कर दें, सर्जरी करा दें। ठीक है, क्लियर। दिस इज नॉट द वे। हम अगर प्रॉपर क्या कहते हैं डाइट लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, तो ये जो फैट है ना इसका इशू हो ही नहीं सकता है। क्या है, बात को समझ में आ रहा है। तो आपके प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि बेरियाट्रिक सर्जरी किससे रिलेटेड है। तो ये फैट को रिड्यूस करने के लिए इसमें क्या होता है, स्टोमच का यानी पेट का साइज काट के रिड्यूस कर दिया जाता है, जिससे कि आपको कम भूख लगती है। ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के लिए प्रीलिम्स का पॉइंट बनता है, पीटी पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई क्या है। जनरली हम बच्चों बीएमआई इंडेक्स के सहारे से यह पता कर लेते हैं कि भैया आप जो है ओबेस हो कि नहीं हो। और डब्ल्यू एच ओ ने क्या क्या क्राइटेरिया दिया है उसको हम समझते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन कहती है कि अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स रेंज 18.5 से 24.9 आ रहा है तो आप नॉर्मल हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर ये 25 या उससे ज़्यादा आता है तो आप ओवरवेट हो। और अगर यह 30 से भी ज़्यादा आता है तो आप क्या हो, मोटापे का शिकार हो। ठीक है ना। अर्थात सिंपल सी बात, अगर आपका बीएमआई आज जरूर चेक कराना, 30 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो भैया आप मोटापे के शिकार में हो।
ठीक है। अगेन ये एकदम आपका प्रीलिम्स का है, प्रीलिम्स के नोट्स में जाना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि बीएमआई इंडेक्स में कौन सा जो है किस रेंज में हम नॉर्मल मानते हैं और ओबेसिटी हम किस रेंज में मानते हैं। याद कर लोगे इसको, प्रीलिम्स की कॉपी में आप जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ फाइंडिंग करते हैं कि ये इशू हमें क्यों पता चला। रिसेंटली यूनिसेफ ने, यूनिसेफ की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2022 को जो रिलीज किया, उसमें भारत पे उन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर, ठीक है, कि 27 मिलियन से भी ज़्यादा ओबेस चिल्ड्रन हो जाएंगे। और इनफैक्ट ये चिल्ड्रन ग्लोबली हर 10 बच्चे में एक बच्चा भारतीय बच्चा होगा। आप सोचो, ठीक है ना। यानी कि ये अच्छी बात नहीं है कि पूरे ग्लोब में हर 10 बच्चे में से एक बच्चा जो है भारतीय हो, और वो भी मोटापे का शिकार हो 2030 तक। 2022 में हम बैठे, 8 साल बाद ये हो रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रिडिक्शन को अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, काबू में ला सकते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इनफैक्ट इंडिया का भी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो रहा है, जिसको हम 5 बोलेंगे, ठीक है, उसमें ये पाया गया कि 3.4% ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 आर नाउ ओवरवेट कंपेयर टू 2.1% इन 2015-16। अर्थात जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 किया गया था, ठीक है, उसमें तो हमारे 2.1% बच्चे 5 साल से कम वाले क्या थे, आपके ओवरवेट थे। लेकिन अब जो है आपके 5 साल से कम वाले बच्चे 3.4%, यानी कि ये परसेंटेज क्या है, बढ़ रही है मोटापे के शिकार का। तो ये दोनों के दोनों फाइंडिंग क्या है, एक तरीके से वार्निंग का काम कर रही है कि भैया हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो चिल्ड्रंस हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब हमारा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देखो बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपके मेंस में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, कि फोकस ऑन द फूड पैरामिड। फूड पैरामिड, ठीक है, आपकी हेल्दी ईटिंग प्लेट होना चाहिए। थोड़ा मैं अगर आपको पैरामिड का कॉन्सेप्ट समझाऊं तो याद करो, मैंने आपको इन्वायरमेंट में बताया था, ठीक है, इस तरीके का पैरामिड होता है। पैरामिड सीधा भी हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है, और ये उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे हमारे क्या होते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, ठीक है ना, क्लियर, ये होते थे। और बेस हमारा क्या बनता था, प्राइमरी प्रोड्यूसर से, ठीक। तो कुछ पैरामिड में आपको ट्रॉपिक लेवल जैसा पता चलता है ना, ठीक। तो ऐसा यहाँ पे कोई फूड में कोई ट्रॉपिक लेवल नहीं बनाना है, केवल आपको याद दिलाने के लिए मैंने वहाँ वाला पैरामिड, इन्वायरमेंट वाला समझाने की कोशिश करी, ठीक है। अब ये फूड पैरामिड यहाँ पे आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि जो ट्री का पैरामिड होता है, ठीक है, बायोमास वाला, वो सीधा होता है कि उल्टा होता है। और पैरामिड ऑफ नंबर जो आपका क्या कहते हैं, एक तरीके से ग्रास लैंड का होता है, वो सीधा होता है कि उल्टा होता है। और तीसरा एनर्जी वाला पैरामिड किस तरीके का होता है, ठीक है। पॉज करके ध्यान से सुनना और तीनों के मुझे आंसर चाहिए, ठीक। बात कर लेते हैं फूड पिरामिड की। फूड पिरामिड में हमें कहने का मतलब ये है कि मान लो ये आपकी थाली है, ठीक है, ये थाली मतलब जो आप खाना खाते हो, इस खाने में 50% यानी आधी थाली आपकी किसकी होनी चाहिए, फ्रूट्स की होनी चाहिए और वेजिटेबल की होनी चाहिए, ठीक है। बची आधी को फिर से आधा कर दो, यानी ये 1/4 होगा, ये 1/4 भाग होगा, 1/4 प्लस 1/4 बट्टा बराबर जोड़ोगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी पूरा हाफ। तो ये 1/4 भाग जो है ये होना चाहिए प्रोटीन से रिलेटेड, और बाकी 1/4 भाग क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने कल ही आपको एक आंसर राइटिंग में क्वेश्चन कराया था अनअकैडमी की प्लस की क्लास में, कि हमारा जो फूड सिक्योरिटी मिशन है वो ज़्यादातर सीरियल सेंट्रिक है, और सीरियल सेंट्रिक होने से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की ही भरपूर मात्रा हमारे शरीर में जा रही है, और माइक्रो न्यूट्रेंट की कमी होती जा रही है, ठीक है। सेम आर्टिकल जो है आज जो है द इंडियन एक्सप्रेस में आया भी है उससे रिलेटेड, ठीक है ना। फिलहाल उस आर्टिकल की चर्चा हम बाद में कर लेंगे। यहाँ पे समझिए, अगर आपके खाने में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट लीड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको ओबेसिटी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। क्यों, अगली स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन बेसिक आप समझो कि क्या होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो थाली है आधी सब्जी और फ्रूट से भरी होनी चाहिए, और बाकी का 1/4 भाग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनना चाहिए। समझ में आया, क्लियर। तो आप अब देखो कि आप अपने बच्चे को जो खाना खिला रहे हो वो थाली वेल बैलेंस्ड है कि नहीं है। समझ में आया, वो फूड पैरामिड पे फोकस करती है कि नहीं करती है, ठीक है ना। क्लियर, नहीं करती तो ऐसा करो, देखो जनरली मिलेट्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, पल्सेस, ठीक है ना, ये क्या है,
आपके कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम ज़्यादा लगता है। और जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो इससे क्या होगा, हमारे जो एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये हमारी बॉडी में ज़्यादा टाइम तक रहेंगे, ठीक है। और इनका अब्जॉर्प्शन होने में भी टाइम लगेगा, और जो क्या है सही नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए जो है हमें इस हैबिट से थोड़ा दूर रखना है अपने आप को। क्लियर, ठीक। तो अब कार्बोहाइड्रेट का जिक्र हुआ है तो ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, मैंने पढ़ाया था। और सेलुलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या होता है, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, सारी चीज़ें रिवाइज करते रहो जब जब मैं कुछ भी आर्टिकल आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब आप देखो, पेरेंट्स को यानी कि हम लोगों को एक बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ सिंपल ट्रिक्स और ट्रीट्स का जो है क्या करना है, इस्तेमाल करना है। सबसे पहली बात हमें क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें लिमिट करना है पोर्शन साइज। यानी कि हम एक बार में ज़्यादा खाना ना दें बच्चे को, ठीक है ना। अगर आपने एक बार में ही हैवी खाना दे दिया तो उनकी टमी क्या हो जाएगी, भर जाएगी, वहाँ पे कुछ भी स्पेस नहीं रहेगा और वो हैवीनेस फील करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा खाना खिलाओ, ठीक है। क्या खिलाओ, थोड़ा थोड़ा खाना खिलाओ और उसको कई बार खिलाओ, एक ही बार में बहुत सारा खाना ना खिलाओ। इसका मतलब ये है। क्या ये बात समझ में आई? और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते भी होंगे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर माइंडलेस ईटिंग एज दे आर हुक्ड ऑन देयर डिवाइसेस। आजकल बच्चों को शौक है मोबाइल लेके जो है क्या कहते हैं, वीडियो चलाओ उनको, ठीक है, कार्टून चलाओ तब वो खाना खाएंगे। या वो खुद ही चला लेते हैं और बगल में क्या रख देते हैं, पॉपकॉर्न या कुछ भी रख लेते हैं, उसे खाते रहते हैं। वीडियो चल रहा है, खाते रहने खाते रहने खाते रहने। तो ये जो ये आपकी जो है माइंडलेस ईटिंग हो रही है, ठीक है, उसको पता ही नहीं कि कितना सारा खा जा रहा है। इसको थोड़ा रुकावट करो, इसको थोड़ा रोको, ठीक है ना। क्लियर, उनको प्रॉपर ब्रेक दो, या जब वो मोबाइल वाइल देख रहे हो तो उस समय खाना उनको मत दो, ठीक है। नहीं तो उनकी ऐसी हैबिट पड़ जाएगी, कल को वो क्या करेंगे, अपनी डिवाइसेस को खोलेंगे, उसमें गेम खेलेंगे और साइड से खाना खाते रहेंगे। उन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि उन्होंने क्या कैपेसिटी को कब ब्रीच कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? और ये सारी घटनाएं मोटापे का ही क्या करेंगी, आपको बच्चे को शिकार करेंगी। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो टेक लो, ब्रेक लो, ये बहुत मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस में जो आया था, ठीक है। और उसका मैं पूरा क्रेडिट भी इंडियन एक्सप्रेस को दे रहा हूँ। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, ठीक है ना। क्लियर। एप्स शुड पुट, अब एप्स क्या, आप देखते हो बहुत सारे ऐप है, फूड ऐप है जहाँ पे हम फूड ऑर्डर करते हैं, ठीक है। क्या उन फूड, जो भी फूड होता है, क्या उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है कि इससे कितनी कैलोरी आपको मिलने वाली है, और उस कैलोरी को बर्न करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? ऐसा नहीं होता ना। तो ये परिपाटी हमें बनानी पड़ेगी, और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, ठीक है, इसमें आना पड़ेगा, ठीक है। कि जो भी फूड ऐप हैं, जो भी आपके क्या कर रहे हैं, फूड की पिक्स लगा रहे हैं, उनके साथ ये भी लगाएं कि अगर आप 100 ग्राम या 200 ग्राम खाते हो तो कितनी कैलोरी मिलती है, और उस कैलोरी को बर्न करने के लिए कितनी देर तक आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। यह एक क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। और इसमें सरकार ही क्या कर सकती है, चेंज ला सकती है बाय डिफरेंट डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है। सोचो ये हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है ना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ जो है आपके मुंह पे पानी आने वाला है। इजी टू ईट, इनको खाना बहुत आसान है लेकिन डिफिकल्ट टू बर्न, मतलब इनको पचाना बहुत मुश्किल है। यानी कि उनकी जो दोबारा जब एक्सेस कैलोरी ले लेते हो ना, उसको अगर आप पचा नहीं पाते हो तो वही आपको फैट में कन्वर्ट होकर मोटापा देती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपका एक केक का टुकड़ा है, ठीक है, जो हैप्पी बर्थडे टू यू में करते हो आप, वो 250 कैलोरी आपको एनर्जी देता है। और आपको पता है इतनी कैलोरी एनर्जी को अगर आपको बर्न कराना है तो कम से कम आपको लॉन टेनिस का 2 घंटे का वहाँ पे जो है सिंगल्स का क्या करना पड़ेगा, गेम खेलना पड़ेगा, यानी इतना पसीना बहाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर। तो आप सोचो कितना ग्रेव कंसर्न होना चाहिए कि हमें ये सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और देखो, आप जो चॉकलेट खाते हो ना, 40 ग्राम चॉकलेट आपको लगभग 220 कैलोरी क्या कर देती है, ऊर्जा देती है। और इसको बर्न करने के लिए आपको कम से कम 1 घंटे जॉगिंग करनी पड़ेगी 6 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना। क्लियर। और आप देखो, पकौड़े खाने का आपको बहुत शौक है, 200 कैलोरी होता है एक प्लेट में समानता। और उसके लिए आपको कम से कम 1 घंटे एरोबिक डांसिंग करनी पड़ेगी, तब जाके इतनी एनर्जी क्या होगी, बर्न होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
इन चीज़ों को देख के ललचाओ मत, ये समझो कि ये हमारे डेली रूटीन का पार्ट हो गए हैं कि मीठा खाना खाने के बाद चॉकलेट खा लो, मीठा खाना है पेस्ट्री केक खा लो, ठीक है ना। कुछ नहीं मिल रहा तो क्या खा लो, आपका पकौड़े बना लो। तो ये सारी चीज़ें देखो, इसमें खाने की मना नहीं कर रहा मैं। हमारे आर्टिकल का मतलब समझिए कि अगर आप इसे खा रहे हैं तो आप एक्सरसाइज भी करिए, ठीक है, आप पसीना भी बहाइए, जिससे कि क्या हो, वो एनर्जी क्या हो, कैलोरी बर्न हो। अगर वो कैलोरी बर्न नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। और यही सारी चीज़ें हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा क्या है आ रही हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आर्टिकल था, एक जो है अवेयर्ड करने वाला आर्टिकल था, और ऐसे आर्टिकल को मैं 5 स्टार की कैटेगरी में डालता हूँ, ठीक है। मैंने इस पर एक क्वेश्चन बनाया है आपके लिए कि ओबेसिटी इज़ द मैटर ऑफ द कंसर्न अमंग चिल्ड्रेंस। बच्चों में बहुत गंभीर इशू है मोटापा होना। इस स्टेटमेंट को आप डिस्कस कीजिए और इसके सॉल्यूशन भी दीजिए। कुछ सॉल्यूशन जो मैंने आपको प्लस की क्लास में बता रखे हैं, आप उनको भी आंसर राइटिंग में ऐड करेंगे, ठीक है। और ये आंसर कहाँ चेक कराएंगे, अनअकैडमी की प्लस की क्लास में, ठीक है। क्लियर। अभी तक हमने 3 क्लासें कर ली हैं। हमने जो है सबसे पहले जो है आपकी चीता की क्लास करी थी, ठीक है, कि चीता भारत में आ रहे हैं। फिर हमने EWS की क्लास करी थी, वो भी आपने अच्छी तरह से देख ली होगी, ठीक है ना। और आज जो है ये हमारी क्लास है किसकी, ओबेसिटी पे, यानी कि मोटापे पे। इसके भी आप क्या करेंगे, नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, ठीक है ना। क्लियर। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं सारे कमेंट रेगुलर पढ़ रहा हूँ और अगले वीडियो में उनका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर इस वीडियो में आपको कोई कमी भी लगती है तो उस कमी को भी लिखिए, जिससे कि मैं आगे उस चीज़ को क्या करूँ, समझाने की कोशिश करूँ, सुधारने की कोशिश करूँ, ठीक है। और आपको भी पता होना चाहिए कि हमारी तैयारी व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू पे आधारित है। मैं सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। अपने GS1 GS2 GS3 GS4 के सिलेबस से रिलेटेड जो भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं या कुछ भी खबर आती है, उनको हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। और आज की खबर हमने द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से ली थी, ठीक। अनअकैडमी में 20% डिस्काउंट चल रहा है 16 तारीख तक, तो अभी भी इसमें टाइम है। आप MKS लाइव मेरा रेफरल कोड है, इसको आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। बाद में कहते हो सर हमें पता नहीं था कि आपका रेफरल कोड MKS लाइव था, तो आप पता कर लीजिए। ये MKS लाइव मेरा रेफरल कोड है। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको मात्र 11,999 रुपये में पड़ रहा है, जो आपकी हाई स्कूल और इंटर की ट्यूशन फीस से भी कम है। प्रॉपर UPPCS की तैयारी करिए, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, 3 ही चीज़ें इसी में सम्मिलित हैं। अलग से आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी और किसी भी एजुकेटर की आप क्लास कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर। ये अनअकैडमी लाइट जो है हमारे टेस्ट सीरीज का एक जो है प्लेटफॉर्म है। आप चाहें तो अनअकैडमी लाइट की भी जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाला सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो इसमें अनअकैडमी लाइट ऑलरेडी है, ठीक है। जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, केवल टेस्ट करना चाहता है, केवल उन्हीं के लिए है ये, ठीक है। और ये आपका अनअकैडमी का UPPCS टेलीग्राम चैनल और ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपडेट करिए, और ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुंचाइए, जिससे कि हर एक बच्चा एक अच्छे लेवल में क्या करे, एग्जाम की तैयारी करे।